एक मित्र ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस बात को गहरे में कैसे अपने अंदर बैठाएं। और दूसरी बात यह कि एक स्टूडेंट किस तरह से कर्म करते हुए अपने जीवन को जीते हुए निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है। ये दो प्रश्न इन्होंने पूछे। पहली बात तो यह कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह आसान बात नहीं है। इसको साधने के लिए, इस ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर लाने के लिए, इस कृतज्ञता को महसूस करने के लिए और जीवन में साधने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। एक मैच्योर हार्ट चाहिए, एक मैच्योर माइंड चाहिए। और यह मैच्योरिटी, यह सहजता, यह कृतज्ञता कुदरत से जुड़कर ही आ सकती है। जब हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम सतिपट्ठान सुत्त को पूरी तरह से ग्रहण कर लेंगे, आलिंगन कर लेंगे, उसमें जज्ब हो जाएंगे, तो उस समय हमें पता चलेगा कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता क्या होती है, और हम किस तरह से यहाँ कुदरत से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी हमने कुदरत से हम किस तरह से लयबद्ध हैं, एक हैं, इसको हमने महसूस नहीं किया। हर समय यह होता है, लेकिन हम बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम इतने बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हमें कृतज्ञता महसूस ही नहीं होती। हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, क्या हमें कोरोना में पता नहीं चला? कहीं कोई व्यक्ति पहली बार खांसा होगा, कहीं चीन के किसी कस्बे में, किसी घर में, और वहां से वो धीरे 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 एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में वह सांस लेते लेते वह सांस इतनी लंबी हो गई, इतनी फैल गई कि दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में वह बीमारी फैल गई। और यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। इसके परिणाम भी देखे, किस तरह से हम कुदरत से जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह हमने महसूस किया है। और बहुत ही, अभी यह इतिहास नहीं है, अभी यह किताबों में पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अभी इसको कोई कई शताब्दियां नहीं बीत गई है, अभी यह बिल्कुल ही नई बात है, अभी यह कंटिन्यू है, अभी यह चल रहा है। और कृतज्ञता यह कि अगर सूरज की रोशनी न मिले तो हमारा जीवन कहाँ है, अगर पानी न मिले तो हमारा जीवन कहाँ है, और अगर हवा नहीं मिले, सांस न मिले तो हमारा जीवन कहाँ है। हम पूरी तरह से कुदरत पर डिपेंड हैं, लेकिन कुदरत पर पूरी तरह से आश्रित होने के बावजूद भी हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं मैं की। कृतज्ञता और मैं का भाव दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
कबीर कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कि हम संसार में भी उलझे रहे हैं और हम उस निर्वाण पद की तरफ, उस निर्वाण पद को भी पालें संसार में उलझकर। कबीर कहते हैं ये दो बातें एक साथ नहीं होती, ऐसे ही जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती। इसी तरह से कृतज्ञता और मैं का भाव दो एक साथ नहीं हो सकता। और मैं जैसी यहां कोई भी चीज है नहीं। बुद्ध ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि आत्मभाव जैसा कुछ भी नहीं। और जो भी व्यक्ति आत्मभाव से ग्रसित है, मैं भाव से ग्रसित है, अहम से ग्रसित है, वह व्यक्ति सत्य को उजागर नहीं कर सकता। वह शाश्वत सत्य को महसूस नहीं कर सकता। शाश्वत सत्य को महसूस करने के लिए हमें उस सत्य से जुड़ना होगा, उस कुदरत से जुड़ना होगा। लेकिन हम दो चीजें एक साथ करना चाहते, कृतज्ञता भी पाना चाहते हैं और अपने मैं भाव को भी जिंदा रखना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि लोग हमारी आइडेंटिटी को समझें, मैं भी कुछ हूं, इसको स्वीकार करें। हम बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं और कई माध्यमों से करते हैं। अपने शब्दों से करते हैं, कम्युनिकेशन से, अपने एक्सप्रेशन से करते हैं, अपने बाहरी दिखावे से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जैसा कुछ होता नहीं। उसके बावजूद भी हमारी आइडेंटिटी उन सभी आइडेंटिटियों में अलग दिखाई देती हो भला, क्योंकि हर कोई यहां अपनी आइडेंटिटी को लेकर अवेयर है, सचेत है। लेकिन हकीकत यह है कि उस शाश्वत सत्य के आगे कोई दूसरी आइडेंटिटी होती ही नहीं। वह शाश्वत सत्य हम में सांस ले रहा है। वह शाश्वत सत्य हम में जिंदा है। उसी की वजह से, उसी के सहारे से हम जिंदा हैं। उसको अलग समझना और अपने मैं भाव को अलग समझना, यही द्वैत हो जाता है। और यही ड्युअलिटी से हम अपने मैं भाव को, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस को, अपने सेल्फ को पालते पोसते रहते हैं। और एक दिन ऐसे ही हमारी मौत हो जाती है। हम कृतज्ञता के भाव को कभी जगा ही नहीं पाते। अगर जगता भी है एक क्षण के लिए, तो अगले ही क्षण फिर मैं सर उठा देता है और फिर वह कृतज्ञता धूमिल हो जाती है, गायब हो जाती है। और यह हम सबके जीवन का अनुभव है। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसको कैसे अपने अंदर गहरे में आत्मसात कर लें। करना ही होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही असहाय हैं। कुदरत खेल खेल रही है हमारे अंदर। कुदरत में अगर हवा ना हो, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। अगर कुदरत में पानी ना हो तो हमारी मौत हो जाएगी। अगर सूरज की रोशनी न मिले तो हमारी मौत हो जाएगी। और अगर हमें ताप न मिले, गर्मी न मिले, तब भी हमारी मौत हो जाएगी। और अगर हमारे शरीर में यह पांचों तत्व एकजुट होकर न रहें, तब भी हमारी मौत हो जाएगी।
यह पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी धरती में समा जाता है, धरती को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है। और पानी को अग्नि खत्म कर देती है, और अग्नि को हवा खत्म कर देती है, और हवा को आकाश अपने बाहों में ले लेता है, अपने आगोश में ले लेता है। सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पांचों तत्व इस शरीर में इस तरह से इंटैक्ट हैं, और उसी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए यहां मैं जैसा कुछ है ही नहीं। यहां तो जो कुछ भी हो रहा है वह स्वीकार करना ही होगा, और जो कुछ भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। अच्छा ही है। बुरा तो हमने ड्युअलिटी की वजह से, द्वैत की वजह से दिखाई देता है। हमने कोई अच्छा बनाया, इसलिए अच्छा बनाया तो बुरा अपने आप बन गया, अगर बुरा बनाया तो अच्छा अपने आप बन गया। सापेक्षता है। इसी को तो बुद्ध प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत कहते हैं। एक लकीर खींचते हैं अगर दीवार में, तो बड़े और छोटे का आभास अपने आप से, उस लकीर से ही बड़ा और छोटा जुड़ा हुआ है। अगर खाली लकीर हो तो बड़ा और छोटा कहीं नहीं होगा। और जैसे ही लकीर में के बाद एक और लकीर पैदा हुई, तो बड़े और छोटे का आभास हो गया। बड़ी है, छोटी है, सीधी है, टेढ़ी है। और अगर कुछ भी नहीं है तो शून्य है, फिर ड्युअलिटी का आ नहीं सकती। यह ड्युअलिटी क्यों आती है, यह द्वैत क्यों आता है? यह द्वैत आता है क्योंकि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। और जब हम सब कुछ ही उस आइडेंटिटी को ही खत्म कर दें, लकीर को ही खत्म कर दें। हमने एक लकीर खींची खींची, बात खत्म हो गई। लेकिन अब हम उस लकीर को अगर यह कहें कि यह लकीर सीधी है या टेढ़ी है, यह बताओ कि यह लंबी है या छोटी है, तो द्वैत हो गया। और यही पूरी जिंदगी की साधना है, पूरे जीवन की साधना है। यही पूरा अध्यात्म है कि हम इस द्वैत से ऊपर उठें। यही पूरी साधना है कि यह जो मैं भाव है, यह जो मेरी लकीर, यह लकीर मैं हूं। यह मैं ही छोटी लकीर और बड़ी लकीर का भेद कर देती है। यह मैं ही बुरा और अच्छे का भेद कर देता है, और यह मैं ही सुख और दुख का भेद कर देता है। और हम यह मैं को पालते पोसते रहते हैं, और साथ में हम कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव भी चाहते हैं। हम इस मैं को पालते पोसते रहते हैं, और साथ में हम यह भी चाहते हैं कि कहीं हमारा मान हो, हमारा आदर हो, हमारा मैं जिंदा रहे, लोग हमें पहचाने, हमें जाने, हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान की मर्यादा रखें, हमें सलाम करें। और दूसरी तरफ से हम अहोभाव से भर जाना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड से भर जाना चाहते हैं कि कुदरत ने हमें कितना दिया है। कुदरत ने हमें ही नहीं दिया, कुदरत तो सबको दे रही है। जरा सोचो, यह सूरज निकल रहा है, क्या यह कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहले राजा के घर में जाकर अपनी किरणें फैलाऊंगा क्योंकि वो राजा है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा? या कोई हवा ऐसा कहती है कि नहीं नहीं, पहले सुबह सुबह की शीतल हवा किसी ऐसे व्यक्ति के मुख पर पड़नी चाहिए जो मेरा मान सम्मान करता हो, जो मेरी पूजा करता हो। इस तरह के जीवन को जो हम अभी
जी रहे हैं, जहाँ हमने मैं को पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है, जहाँ हमारा अहम, हमारा ग्रैटिट्यूड, हमारा अहंकार, हमारा सेल्फ इतना भारी है, वहाँ तो हम अभी यह नहीं समझ पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमें न तो अपने जीवन का पता, न हमने जीवन मांगा, न हमने जीवन जीने की कोई लालसा दिखाई, न हमें यह पता है कि हम आए कहाँ से, न हमें यह पता है कि हमारे माँ बाप हमने चुने। हमें कुछ भी पता नहीं और हमें जीवन मिल गया। इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं, कोई माँ बाप का चुनाव हमारा नहीं, कोई घर बार परिवार हमने नहीं चुना, कोई समय हमने चुना नहीं, हमें मिल गया। हमारी कोई फ्री विल क्या है यहाँ, हमें तो होश ही नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। और न मृत्यु हमारे हाथ में कि हम चाहें तो और मर जाएं। तो इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो स्पैन है, जो खाई है, यह जीवन और मृत्यु के बीच में जो दायरा है, इसमें हम अपने हिसाब से कैसे क्या कर लेंगे। जब यह गहरे में अपने अंदर समझ पैदा होती है ध्यान के जरिए, तब ग्रैटिट्यूड का भाव होता है, अहोभाव का भाव पैदा होता है, तब कृतज्ञता जगती है, तब पता चलता है कि यहाँ मैं कहने जैसा भी कुछ नहीं, और यहाँ जो हो रहा है उसमें कोई विघ्न डालने की भी जरूरत नहीं। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर दुख आ रहा है तो जिसको मैं दुख समझ रहा हूं, यह दुख तो मेरी मान्यता है, यह दुख तो मेरी परिभाषा है। मुझे नहीं पता कि वो दुख है या सुख है। क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जिसको मैंने दुख समझा था वो मालूम पड़ा कि दुख नहीं था, वो तो सुख था। और वो सुख भी मेरी परिभाषा है, वो मेरा ही सुख हो सकता है, वो किसी दूसरे का सुख नहीं हो सकता। दूसरे के लिए वो महादुख भी हो सकता है। अब सोचो, एक प्लेन में आपने यात्रा करनी थी, आपने टिकट बुक करी थी, लेकिन आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए और हवाई जहाज ने उड़ान भर दी, आप रास्ते में रह गए। आपके लिए यह महादुख हो सकता है, क्योंकि आपकी मीटिंग छूट छूट गई, आपका बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम था वो छूट गया, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है, आपको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, और न जाने क्या क्या हो सकता है। इसलिए आपके लिए यह महादुख का कारण है। लेकिन थोड़ी देर में आपको खबर मिलती है कि वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी जिसको आप महादुख समझ रहे थे, अब आप महासुख में उतर जाएंगे। अब आप कहेंगे कि देखो मैं बच गया। अच्छा ही हुआ कि ट्रैफिक जाम हो गया, अच्छा ही हुआ कि गाड़ी खराब हो गई। और तब तक आप ड्राइवर को कोसते थे, ट्रैफिक जाम को कोसते थे, व्यवस्था को कोसते थे, और न जाने कितने कितने तंत्र यंत्रों को आपने कोसा है। न जाने कितनी बुरी तरह से आप झल्लाए हो, न जाने कितना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, न जाने कितना रक्त संचार आपके शरीर में दौड़ा है। उसने किस तरह से आपको प्रभावित किया है। आपके ब्लड में इंसुलिन इतना ज़्यादा हो गया है, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, सब कुछ हिल गया। और अगर ग्रैटिट्यूड होता, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर यह भाव होता, तो सोचो, क्या इतनी हरकत शरीर में होती, क्या इतनी हरकत मन में होती, क्या इतना दुख और इतना सुख जो हमने झेला वो हम झेलते। जो होता है अच्छे के लिए होता है,
क्योंकि हमारा कहीं भी कोई बस नहीं है। यह मत समझना कि मेरा बस है, मैंने यह पा लिया। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है, इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी तरफ से अथक प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह काम हमारा नहीं है। हमें अपनी तरफ से द बेस्ट करना है, बात खत्म हो गई। लेकिन हम यह भाव अपने अंदर बैठा नहीं पाते। फिर मैं भाव है कि मैं करके दिखा दूंगा। फिर भी भाव आ जाता है कि मेरे बच्चे। फिर भाव आ जाता है कि मेरे माँ बाप, जिनको मैं मेरा माँ बाप कह रहा हूं, इन मेरे माँ बाप को मैंने चुना भी नहीं। इन मेरे माँ बाप को मैं बचा भी नहीं पाऊंगा जब इनका वक्त आएगा। हाँ, जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं इनके साथ एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह, बहुत अच्छे जीवन साथी की तरह अपना जीवन बिता लूं, अपना वक्त बिता लूं, अपने वो हर पल का उपयोग कर लूं और यह समझूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो बीमार भी हैं तो उनकी सेवा करूं, यह समझकर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम मुझे यह सीखने का मौका तो मिला कि बीमार की सेवा कैसे होती है। मुझे यह मौका तो मिला कि घर परिवार में जब कोई बीमार होता है तो उसके बाद घर परिवार में किस तरह से माहौल होता है। मुझे यह मौका तो मिला कि मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, त्याग किया है, और मेरी भी ये जिम्मेवारी है। लेकिन हम यह कर नहीं पाते। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस, हमारी हमारी मैं और मेरी की भावना, हमारा आत्मभाव इतना गहरा है कि वहाँ कोई दूसरा टिकता ही नहीं। वहाँ अहोभाव, ग्रेटिट्यूड जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ समर्पण, वहाँ सरेंडर आता ही नहीं। और बुद्ध सबसे पहली बात ही हमसे यही कहते हैं अपने पूरे दर्शन में कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम एक उसकी शरण ले लो जो बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ है जो पूर्ण है। बुद्ध का अर्थ है जो शून्यवत हो गया। बुद्ध का अर्थ है जो कुदरत में एक हो गया, जिसने उस ऊर्जा को, जो उस ऊर्जा के केंद्र पर स्थिर हो गया, उसकी शरण ले लो। बात ही खत्म हो गई। लेकिन हम शरण ले नहीं पाते। हम शरण भी लेते हैं तो उससे पहले अभी कोई मित्र मेरे को पूछ रहे थे कि तुम बताओ कि तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया है तो मैं तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। हम कैसे शिष्य बनेंगे? हम किसके शिष्य बनेंगे? यह मैं कहां तक जाएगा? यह मैं कैसे बुद्ध को देखेगा? यह मैं कैसे किसी गुरु को पहचानेगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए शुरुआत करनी होगी जिस तरह से बुद्ध ने बताया, जिस तरह से गुरुओं ने इस धरती पर आकर हमें समझाया है, हमें शिक्षा दी है, हमें जीने का तरीका बताया है। उस तरह से अपने जीवन को ढालना होगा, उन नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। यह नहीं कि बुद्ध ने कहा प्राणी हिंसा मत करना, लेकिन बुद्ध ने यह थोड़ी कहा कि मांस मत खाना। अब कुछ लोग उसी में उलझे हुए, वो यही नहीं समझ पाए कि मांस क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना है, इसके प्रभाव क्या हैं, इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम समझ ही नहीं पाए क्योंकि हम मांस को और किसी बीज को खाने को एक सा समझ रहे हैं। बीज में कितना इमोशन है, कितनी सेंसिटिविटी है।
कितना दुख सुख उसने अनुभव किया है, महसूस किया। और एक मरे हुए प्राणी ने किस तरह से दुख सुख महसूस किया, उसकी अपनी कितनी जागृति थी। प्राणी की जागृति भी होती है। मनुष्य का मांस खाया जाए क्योंकि मनुष्य का जागरण बहुत ऊंचा है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, उसके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है और प्राणियों की तुलना में। इसलिए उसको मार कर खाने में उसका जो दुख है वो पूरे शरीर में इस तरह से फैल जाता है। और शरीर में ही नहीं, उसके रोम रोम में इस तरह से फैला हुआ है। उसका मांस खाकर हमें क्या ताकत मिलेगी? और कोई हमें एक चांटा मार दे तो पूरे शरीर में हमारी ऐसी नकारात्मकता छाती है, ऐसा शरीर गर्म हो जाता है, रोम रोम में इस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से दुख से, परेशानी से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से हम भर जाते हैं। इस नकारात्मकता को मांस भून कर खाना, हमें क्या मिलेगा? हम किस तरह से उत्थान हमारा हो पाएगा? इसी तरह से और प्राणियों के बारे में उनकी संवेदनशीलता है। उन संवेदनशीलताओं उसकी संवेदनशीलता का हमारे जीवन पर हमारे खाने के बाद प्रभाव पड़ता है। हम कभी नहीं समझ पाए। इसलिए बुद्धों ने जो नियम दिए उनको मानना होगा। एक आदमी नशा कर रहा है, वो कह रहा है मैं ध्यान भी तो करता हूँ, और मैं जब सुल्फा पी लेता हूँ, जब मैं चरस गांजा पी लेता हूँ, उसके बाद जो मेरा ध्यान लगता है, पूछो मुझसे क्या पूछना है तुमने, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं तुम्हारे पूर्व के जन्मों के बारे में भी बता दूंगा। और एक लंबी लाइन लगी हुई है, लाखों लोग पहुंचते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे। हम समझेंगे कैसे? क्योंकि हमारी तो आंखें ही बंद हैं, हमारा दायरा ही नहीं है, हमारे अंदर सोच समझ ही नहीं है। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं, इस बात की भी, इसको भी हमने इतना हौच पौच बनाया हुआ है, इतना उसको घुमा फिरा दिया है कि अब हमें बुद्ध के उपदेशों में भी वही बातें हम बीच में घुसा देते हैं। जादू टोना ये वो सब कुछ, दुनिया भर की झूठी मान्यताएं, वह सब बातें बीच में घुसा देते हैं और बुद्धों की शिक्षा को भी इस तरह से अपवित्र कर देते हैं, उसमें भी इस तरह से अपना रंग मिला देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है और सब जगह भटकते रहते हैं। यह सब क्या है? यह सब है कि मैं अपने को बचाना चाहता हूं, लेकिन हम कुछ भी कर लें, हम कितने ही हाथ पांव मार लें इस दुनिया में, हम कितनी भी मिथ्याचरण कर लें, कितना भी आडंबर और दिखावा कर लें, कितना भी हम अपने सिद्धांतों को कुर्बान कर दें, कितना भी हम सत्य से अपने को दूर कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस ऊहापोह से, इस मैं और मेरी के भाव से कभी भी अपने आप को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे हम जो मर्जी कर लें। हम अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर बुद्ध की शिक्षा को, गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते, उनके नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते। इससे हम अपने लिए सुलभता, अपने लिए आसान तरीका ढूंढते हैं, लेकिन इसमें हमारी मैं की मौत नहीं होती, इसमें हमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं होता, और इसमें हम बुद्धम शरणम गच्छामि कभी नहीं कर पाते। वह सरेंडर तब आएगा जब पूरी तरह से हम इस कुदरत को यह समझें कि इसके बिना हमारा जीवन है नहीं, हमारी कोई मैं और मेरी जैसी है नहीं बात।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं यह सोचूं कि नहीं, मैं तो यह करके दिखा दूंगा, मैं तो यह बन के दिखा दूंगा, मैं तो भगवान बन के दिखा दूंगा। भगवान जिनको हम कहते हैं, बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, लेकिन बुद्ध की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कहते हैं तुम मुझे भगवान कह रहे हो, तुम मेरी शरण ले रहे हो, मैं हूं कहाँ? तुम मेरी आइडेंटिटी को समझोगे कैसे? मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो तुम इस आइडेंटिटी की शरण लोगे कैसे? यह प्रश्न पूछा था बुद्ध से कि तुम कहते हो कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं, और ये लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं और आपकी शरण ले लेते हैं, और आप इनको मना भी नहीं करते। बुद्ध ने कहा कि मैं हूं कहाँ जो ये मेरी शरण लेंगे। जब बुद्ध कह रहे मैं हूं कहाँ, यही कह रहे हैं कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो और हम बार बार आइडेंटिटी की शरण लेने जा रहे हैं। अभी भी, आज भी हम जब ये सोच रहे हैं कि तुम बताओ, तुम बुद्धत्व तुम्हें उपलब्ध हुआ या नहीं, हम तुम्हारी शरण लेंगे, तुम आइडेंटिटी की शरण लेने जा रहे हो। कैसे लेंगे किसी आइडेंटिटी की शरण? और जिसको हम आइडेंटिटी समझ रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ठीक है, शरण ले लो, यह समझ कर कि आइडेंटिटी है। बुद्ध यही कहते हैं, अभी चलो यही शरण तो ली, झुके तो सही कहीं, यहीं आके झुक लो, यही मान लो कि चलो बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन जिस दिन यह पता चलेगा कि बुद्ध यहाँ नहीं है, बुद्ध तुम खुद ही हो, तो उस दिन फिर तुम अपनी शरण लोगे। उस दिन तुम फिर किसी पेड़ की भी शरण ले सकते हो, उस दिन तुम फिर किसी पहाड़ की भी शरण ले सकते हो, उस दिन तुम फिर धूल मिट्टी कण, एक रेत के कण की भी शरण ले सकते हो, वो भी बुद्ध ही है। तब बुद्ध हर जगह दिखाई देता है, बुद्ध ही है, यहाँ शून्य ही है, यहाँ वह ऊर्जा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम उसको भगवान कहो, तुम उसको ऊर्जा कहो, तुम उसको परमात्मा कहो, तुम उसको जो मर्जी नाम दे दो, अपना ही नाम दे दो, जो कुछ भी कह दो, लेकिन वह तब पता चलेगा। अभी जब मैंने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, दूसरे को भी आइडेंटिटी में कैद कर रखा है, तब तक तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और तब तक यह ग्रेटिट्यूड भी नहीं आने वाला। यह तो था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि कैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट कर्म करते हुए निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है। बढ़ सकता है ऐसे जैसे बुद्ध ने पंचशील के नियम दिए। सबसे पहले तो बुद्ध के 5 बेसिक नियमों को, विनयों को, शील को अपने जीवन में उतारो। एक स्टूडेंट हो तो अपने जीवन में इन 5 बातों को गहरे में उतार लो। यह पूरी साधना है कि मैं प्राणी हत्या, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। और प्राणी हिंसा एक बहुत सब्जेक्टिव है, इस पर डिटेल में हमने बात की है, और बहुत सारे लिंक वीडियोस की, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे प्लेलिस्ट के लिंक लगे हुए, उन प्लेलिस्ट को खोजें, उसमें आपको डिटेल में जो भी आप खोजना चाहते हैं वो डिटेल में मिलेगा। विपश्यना के बारे में जानना चाहते हैं, विपश्यना मेडिटेशन का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लगा हुआ है, सारे ही लिंक लगे हुए हैं, वहाँ देखो, वहाँ बहुत चीज़ें आपके काम की मिलेंगी। तो एक स्टूडेंट को प्राणी हिंसा, एक स्टूडेंट को चोरी नहीं करनी, एक स्टूडेंट को मिथ्याचरण नहीं करना, एक स्टूडेंट को काम भोग से दूर रहना, परिस्त्री गमन, मैथुनचर्य से दूर रहना, और एक स्टूडेंट को नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। यह 5 बातें अपने जीवन में उतार लो। निर्वाण की ओर बढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करो, यह तैयारी है। यहीं से सत्य का उदय, यहीं सत्य महसूस होने लगेगा अपने अंदर। सत्य डरता नहीं है, सत्य स्थिर रहता है, सत्य को
अनित्य नहीं है, सत्य ही नित्य है। यह सब एहसास होने लगेगा। इसलिए बुद्ध ने सील के नियम दिए, सबसे पहले सील के नियम दिए, उनका पालन करना होगा। और एक स्टूडेंट के लिए तो अभी यही है कि सील के नियमों का पालन करे, निर्वाण की तरफ बढ़ने लगेगा। एक स्टूडेंट के लिए है कि वो कुशल कर्म करे, वह कर्म करे जिससे लोकहित में, जिसमें अपने स्वार्थ को ही न देखे, बल्कि उसमें यह भी देखे कि वह कार्य खुशी के लिए किया जा रहा है, स्वार्थ के लिए और स्वखुशी के लिए नहीं किया जा रहा है, सबकी खुशी के लिए किया जा रहा है, सबको अच्छा लगेगा, लोकहित के लिए किया जा रहा है। और अगर पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों से विरत रहें, पाप कर्मों को छोड़ दें, उनकी जगह पुण्य कर्म करें। और अगर पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म को और बढ़ाएं। और अगर पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्मों को लोकहित में करते चले जाएं। उससे एक स्थिरता पैदा होगी, उससे एक शांति पैदा होगी, उससे निडरता पैदा होगी। आदमी डरता कब है? जब वो गलत कर्म करता है, तब वो डरने लगता है। डर की शुरुआत होती है अच्छे कर्मों को नहीं करने से, झूठ बोलने से, मिथ्याचरण करने से, धोखाधड़ी से ही तो डर पैदा होता है। आपने देखा ना, एक व्यक्ति धोखाधड़ी करता है, फिर जब घर आता है, अपने घर में बैठा हुआ होता है, उसके अंदर धक 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 चलती रहती है कि कहीं बाहर कोई घंटी न बजा दे गेट पर, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं फ़ोन ना आ जाए, मैंने आज धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है, कुछ और धोखे किए। वह आदमी शांत नहीं रह सकता, वो डरने भी लगेगा, अशांत भी हो जाएगा, और शरीर में उसके प्रभाव आने लगेंगे, उसको भूख लगनी बंद हो जाएगी, एसिड बनने लगेगा, उसका इंसुलिन हाई हो जाएगा ब्लड में, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस की वजह से उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही तो आज इतने रोग बढ़ गए हैं। आदमी मूल्यों को खो गया है, उसने मूल्य खो दिए हैं, वैल्यूज खो दिए। और बुद्ध हमें सबसे पहले यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि सबसे पहले तुम अपने उन वैल्यूज को इंटैक्ट करो, सबसे पहले तुम विनयों पर रहो, सबसे पहले तुम उन सिद्धांतों का पालन करो, उन नियमों का पालन करो, उनसे जीवन बदलता है। तो एक स्टूडेंट के लिए यही सलाह है अभी कि वो जो भी कर्म करे, कुशल करे, लोकहित के लिए करे, खूब मेहनत करे, निरंतर प्रयास करे। उस प्रयास के दौरान में कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं क्या पालूंगा और क्या नहीं पालूंगा, मैंने क्या फायदे के लिए किया, क्या नुकसान के लिए किया। हमेशा ही पुण्य, हमेशा ही अच्छा कर्म करना है, जो किसी स्वार्थवश नहीं है। पढ़ाई करनी है, पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान देना है। यह नहीं कि नंबर के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर तो आ ही जाएंगे जब पढ़ाई होगी तो। और पढ़ाई ऐसी करनी है ताकि उस पढ़ाई का उपयोग किया जा सके, उसको दूसरे को बांटा जा सके, उससे स्वयं भी फायदा उठाया जा सके, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया जा सके। व्यक्तित्व ऊंचा उठता है विचारों से। बुद्ध के नियमों पर जो चलेगा उसका व्यक्तित्व ऊंचा होगा, क्योंकि बुद्ध ने जो नियम दिए उसमें सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति दया, और किसी के प्रति भी हिंसा नहीं। अगर हम जीवन को इस तरह से ढालेंगे तो स्वतः ही हम निर्वाण की तरफ बढ़ रहे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब हम निर्वाण के लिए सजग हो जाएंगे, जब हम समाधि की ओर बढ़ेंगे, जब हम ध्यान साधना की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हम यह सोचें कि हम
चूहों की दौड़ में दौड़ते रहेंगे और हाथी बनना चाहेंगे, ये नहीं होगा। चूहे चूहे ही रह जाते, और चूहा जितना भी तो मर्जी दौड़ ले, वो हाथी का क्या मुकाबला करेगा। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया जो कर रही है, दुनिया में जो हो रहा है, उस तरफ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना है, अगर हमने किसी गुरु को अपने जीवन में उसके नक्शे कदम पर चलना है, निर्वाण के लिए आगे बढ़ना है, शाश्वत सत्य और धम्म की तलाश में है, तो फिर हमें अपने जीवन को किसी गुरु के हवाले करना होगा, शरण लेनी होगी। नमो बुद्धाय।